हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का पार्ट 5 लेकर आई हूँ। आज हम रक्त संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, इन्हें इंटरेस्ट के साथ कीजिएगा और इन्हें समझने के लिए पूरी वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। चलिए आज हम इसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, ये मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री के पति है। तो पुरुष का सचिन के साथ जो है वो हमें संबंध बताना है। तो देखिए हम इसे कैसे करेंगे। आप पहले इसे ध्यान से पढ़िए कि इसने क्या कहा है। इसने कहा है सचिन ने कहा, एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा है। उसने क्या कहा है कि ये मेरे पिता के पिता, मान लीजिए ये सचिन है, ये वो व्यक्ति है जिसकी तरफ इसने इशारा किया है। फिर इसने कहा है कि ये मेरे पिता, मान लीजिए ये सचिन के पिता है, तो उनके भी पिता, तो ये मान लीजिए ये सचिन के पिता है, तो ये सचिन के क्या हुए, सचिन के दादाजी हो गए। ठीक है, की ओर इशारा करते उन्होंने क्या कहा था कि ये मेरे पिता के पिता यानी सचिन के दादाजी की इकलौती पुत्री, यानी कि इनकी इकलौती पुत्री ये हो गई, यानी कि इनका सचिन के साथ क्या संबंध हो गया, बुआ का संबंध हो गया। और ये इसके पापा की क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, तो इकलौती पुत्री के पति हैं। तो ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये क्या है, इनके पति हैं। तो सचिन का इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध होगा, फूफा का संबंध होगा। तो इस तरह से आप जैसे अपने दिमाग में एक छवि बनाइए कि एक सचिन है, उसने एक व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा है कि वो उसके पिता, यानी कि उसके पिता के पिता, यानी कि जो उसके दादाजी है, उनकी इकलौती पुत्री, यानी कि उसकी क्या हो गई, बुआ हो गई, के पति, यानी कि उसके क्या हो गए, फूफा जी हो गए। तो इस तरह से इसका जो आंसर जो होगा वो क्या होगा, फूफा होगा। तो इस तरह से देखिए हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है। तो इस तरह से आप रक्त संबंध के बारे में पता लगा सकते हैं। अपने दिमाग में एक छवि बनाइए कि इसने क्या कहा है और उसी तरह से उसे फॉलो कीजिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हमने एक सम कर लिया है, देखिए हम वैसा ही एक सम और करते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करके जतिन ने कहा, इसकी माँ मेरे पिता के पिता की पत्नी है। तो जतिन का उस महिला से हमें संबंध बताना है। आप इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, आपका पूरा सम क्लियर हो जाएगा। इसने क्या कहा कि इसकी माँ, एक मिनट इसे छोड़ दीजिए, ये देखिए मेरे पिता के पिता, यानी कि मान लीजिए ये जतिन है कोई, इसके पिता है, जतिन के पिता ये है, और फिर इनके भी पिता। ठीक है, तो जतिन के क्या हो गए, दादाजी हो गए। जतिन का इनसे क्या संबंध हो गया, दादाजी का हो गया। तो के पिता की पत्नी, यानी कि इनकी पत्नी ये है कोई, तो ये जतिन की क्या हो गई, दादी हो गई। ठीक है, फिर इसकी माँ मेरे पिता के पिता की पत्नी है, यानी कि जो जिस औरत की ओर उसने इशारा किया है उसकी माँ, यानी कि इनकी बेटी हो गई वो, ये लगा लीजिए उनकी बेटी हो गई कोई, इनकी। ठीक है, तो जतिन का इनसे क्या संबंध हो गया, इनसे बुआ का संबंध हो गया। तो वो जतिन का उस महिला से संबंध बताना था, तो जतिन का इनके साथ क्या संबंध है, बुआ का संबंध है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन्हें सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर देखिए, ये जतिन है, इसने कहा कि मेरे पिता के पिता की जो पत्नी है वो उनकी माँ है। तो ये इसके पिता हो गए, इनके पिता यानी कि जतिन के क्या हो गए, दादाजी हो गए। तो उनकी पत्नी यानी जतिन की क्या हो गई, दादी हो गई। तो उसकी माँ है उस महिला की, तो उसकी महिला यानी कि उसकी दादी जो है उनकी वो बेटी है, तो जतिन की वो क्या होगी, बुआ होगी। तो इस तरह से आप बिना गलती किए अपने सम को जो है कर सकते हैं। तो अपने माइंड में कुछ ध्यान में रखिए कि ये क्या कह रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सम को हल कीजिए। तो कोई सम करना है, देखिए हम एक सम और करते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं, इसमें हमें क्या करना है। ये देखिए इसने कहा है विनोद रोहित का पिता है। ठीक है, रोहित का पिता, विनोद जो है वो रोहित का पिता है, यानी रोहित जो है वो विनोद का क्या है, बेटा है। विनोद क्या है, पिता है किसका, रोहित का। ठीक है, ये पिता है रोहित का। रोहित जो है वो माला का भाई है,
इसकी बहन है कौन, माला, ठीक है। और माला जो है वो द्वीप की पत्नी है, इनके पति है दिलीप, ठीक है। तो दिलीप का रोहित से संबंध बताना है। ये देखिए ये इसकी बहन है, तो ये इनके पति है, तो ये इनके क्या हो गए, जीजा हो गए। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप सीधा सीधा एक फॉर्मेट बनाइए। विनोद है वो रोहित के पिता है, ठीक है। रोहित की बहन है माला, और माला जो है वो पत्नी है दिलीप की। तो हमें ये रोहित का और दिलीप का संबंध बताना है। तो दिलीप रोहित का क्या होगा, जीजा होगा। तो इस तरह से अगर आप एक रफ फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको ये सम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप आसानी से इनका जवाब जो है वो दे सकते हैं। इस तरह से रक्त संबंधी क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे, और ये 100% आएगा आपके पेपर में, तो इन्हें ध्यान से करिए। चलिए हम इसी टाइप का एक सवाल और करते हैं। ये देखिए ये आपको ABC में दिया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना, इन्हें भी वैसे ही करना है। तो आइए हम इन्हें करते हैं। इसमें भी हमें रक्त संबंध ही बताना है, इसमें हमें B और C के बीच का संबंध बताना है। तो इसे पहले ध्यान से पढ़िए। A और B भाई है दोनों, C और D जो है सगी बहनें हैं। A का जो पुत्र है वो D का भाई है, तो B और C का हमें जो है संबंध बताना है। अब पहले ये देखिए A और B भाई है, तो हमने ये लगा लिया, ये A है और ये B है, ये दोनों क्या है, भाई है, ठीक है। C और D दोनों सगी बहनें हैं, ये कोई C है, ये कोई D है, ये दोनों क्या है, ये दोनों बहनें हैं। तो A का जो पुत्र है वो D का भाई है, इसका एक पुत्र है, लगा लीजिए कोई भी E हो गया, जो इसका पुत्र है वो D का भाई है, यानी कि इसका भाई होगा। ये दोनों बहनें हैं तो इसका भी भाई होगा, ठीक है। तो ये मतलब ये दोनों क्या होगी, इसकी पुत्री होगी, ये इसकी पुत्री होगी, ये इसका पुत्र है, इन दोनों का भाई है तो इसकी पुत्री होगी ये, और ये दोनों भाई है। तो B का C के साथ क्या संबंध बताना है। तो B क्या है, A का भाई है, और C इसकी क्या है, पुत्री है। तो ये दोनों क्या हो गया, ये इसका क्या हो गया, चाचा हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से एक बार फिर से, A और B दोनों भाई है, A की दो C और D जो है वे सगी बहनें हैं दो, हमने ये भी ले लिया। फिर इसने कहा है कि A का पुत्र जो है, यानी कि इसका एक बेटा है, कोई भी लगा लीजिए, E लगा लिया, तो वो D का भाई है, यानी कि इसका भाई है, तो इसका भी भाई होगा, ये दोनों सगी बहनें हैं, तो इसका भाई है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी बेटी है। अगर ये इसकी बेटी है तो C का B से क्या संबंध होगा, चाचा का संबंध होगा, क्योंकि ये इसका क्या है, भाई है। तो इस तरह से आप एक फॉर्मेट बनाकर इन समों को सॉल्व कर सकते हैं और रक्त संबंधी के बारे में जो है जान सकते हैं। और अगर आप ऐसे बनाकर करेंगे और अपने दिमाग में कुछ एक छवि बनाकर चलेंगे तो आपका जो सम है वो गलत नहीं होगा। तो इस तरह से इन सम को करना है। हमने 4 सम किए हैं, देखिए वो इसी प्रकार रक्त संबंध से थे। तो मैंने आपके लिए एक सम लिख दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि M K का भाई है, P K की बहन है, R जो है वो P का पिता है, तो K और R का हमें जो है संबंध बताना है। तो ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए किया है। आप वे पूरी वीडियो देखकर इसका जवाब जो है वो मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपने वीडियो पूरी नहीं देखी तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, इसे पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की तैयारी को जारी रख सकें।